हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। 1 अप्रैल 2025 से जीएसटी में काफ़ी चेंजेस आए हैं, जिसके लिए मैं धीरे धीरे करके वीडियोस बनाऊंगी। पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चेंज है वो है क्रेडिट नोट से रिलेटेड। अब आप जब भी क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं, बीइंग अ सेलर, तो आपको काफ़ी ध्यान देना है कि जो क्रेडिट नोट आपने इशू किया है, टैक्स पेयर ने उसको रिवर्स करा है कि नहीं, और उस पर टैक्स जमा किया है कि नहीं। तो आइए इसके कारण आपके कैसे 3B में इफेक्ट होता है ये हम देखते हैं। GST taxpayer to get 2 months to accept or reject credit note under amended GST rules। तो आपको अगर आप टैक्स पेयर हैं, दैट इज बायर हैं आप, तो आपके पास ऑप्शन 2 महीने का होगा टू एक्सेप्ट दैट क्रेडिट नोट विच इज रिफ्लेक्टिंग इन IMS। याद रखिए, IMS अब बहुत इंपॉर्टेंट टूल हो चुका है कि जब आप IMS में एक्सेप्ट, रिजेक्ट और पेंडिंग डालते हैं, वही 2B में रिफ्लेक्ट होता है और 2B से वो 3B में आता है। तो अब IMS में आप जब क्रेडिट नोट में पेंडिंग डालेंगे, तो आपके पास 1 मंथ और टाइम रहेगा टू एक्सेप्ट दैट क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट क्या है? क्रेडिट नोट सेलर इशू करता है टू दी बायर। कब वो इशू करता है? सेल्स रिटर्न अगर हुआ है, डिस्काउंट है, ओवर बिलिंग हुआ है, या फिर जब बायर का पेबल अमाउंट होता है उसको एडजस्ट करने के लिए क्रेडिट नोट इशू किया जाता है सेलर के द्वारा। तो सेलर ही है जो क्रेडिट नोट इशू करता है GST एक्ट में, सबसे इंपॉर्टेंट। अब रिवाइज रूल में क्या हो गया है? जो बायर है उसको IMS में क्रेडिट नोट जो रिफ्लेक्ट कर रहा है उसमें एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है या पेंडिंग डालना है, और ये विद इन दैट मंथ ही करना है या 1 महीने का और टाइम मिलेगा। अगर 2 महीने तक आप कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं तो ये अलाउड नहीं है, आपको उसमें एक्शन लेना जरूरी है। अब जरूरी क्यों है? क्योंकि सेलर को ये मेक श्योर करना है कि टैक्स पेयर जो बायर है उसने क्रेडिट नोट को एक्सेप्ट कर लिया है और उस पे टैक्स दे दिया है। फाइनेंस बिल 2025 से ये रूल चेंज हुआ है क्रेडिट नोट का, और जिसमें आप सप्लायर सेलर है उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया है कि ITC रिवर्स कर दे बायर, और उस पे जो भी टैक्स लाइबिलिटी आती है उसको वो पे कर दे। अब बायर यहाँ पर अगर 1 महीने का डिले करता है, फॉर एग्जाम्पल अप्रैल महीने में सेलर ने क्रेडिट नोट बताया है IMS में, तो बायर के भी अप्रैल महीने के IMS में क्रेडिट नोट दिख रहा है। अब बायर ने एक्सेप्ट नहीं किया क्रेडिट नोट अप्रैल महीने में, अप्रैल महीने की कब रिटर्न वो फाइल करेगा? मई में। तो मई में अगर उसने एक्सेप्ट नहीं किया है तो वो जून तक कर सकता है। जून में भी अगर वो जून में करता है तो 1 महीने का डिले हो गया है इन रिवर्सल ऑफ ITC। बायर को कब कर देना चाहिए था? मई मंथ में, जब वो अप्रैल महीने की रिटर्न फाइल कर रहा है तभी उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था क्रेडिट नोट को। बट अब वो जब जून में कर रहा है, दैट मीन्स नेक्स्ट मंथ कर रहा है, तो 1 महीने का डिले हो गया ऑन रिवर्सल ऑफ ITC। तो जो भी बायर हैं जिनको क्रेडिट नोट को एक्सेप्ट करना है या पेंडिंग या रिजेक्ट करना है, वो ध्यान दे 1 महीने के डिले में इंटरेस्ट भी चार्ज होगा। तो ये 1 अप्रैल 2025 से है, तो जो भी क्रेडिट नोट है अब आप उसको ध्यान से देखिए। अब हम देखते हैं कि सप्लायर के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है कि वो ये मेक श्योर करे कि रिसिपिएंट ने क्रेडिट नोट का रिवर्सल कर दिया है, दैट इज ITC का रिवर्सल कर दिया है कि नहीं, थ्रू क्रेडिट नोट विच दी सेलर हैज इशूड। तो ये कैसे वो देखेगा? तो यहाँ पर IMS बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि IMS डैशबोर्ड में दो चीजें दिखती है, एक इनवर्ट सप्लाई और एक आउटवर्ड सप्लाई। इनवर्ट सप्लाई में हम जनरली जाते हैं और जितने भी हमारी परचेजेस होती है महीने की, वो हमारे सारे बिल्स दिखते हैं जिसमें हमें एक्शन देना पड़ता है कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, पेंडिंग के ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं। तो ये हो गई इनवर्ट सप्लाई। बट आउटवर्ड सप्लाई में जाके आप देख सकते हैं कि आपके जो बायर्स हैं, जो रिसिपिएंट है, उनने किन किन ने एक्सेप्ट कर लिया है और किन ने नहीं किया है। यहाँ पर आपको क्या करना है? फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है, रिटर्न पीरियड देखना है और रिटर्न टाइप, कि आपने जो क्रेडिट नोट इशू किया है वो GSTR 1 के में आपने रिफ्लेक्ट किया है, IAF में किया है या GSTR 1A में किया है।
और अगर आपके यहाँ क्रेडिट नोट है तो क्रेडिट नोट में जाके आप यहाँ देख सकते हैं कि वो एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्रेडिट नोट की डिटेल्स आ जाएगी, सबसे आखिरी में यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर एक्सेप्टेड आप देख सकते हैं कि एक बायर ने यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया और बाकी ने नो एक्शन डाला है। नो एक्शन दैट मीन्स इट्स अ कंसर्न पार्ट। आपको इसको कॉल करके बताना चाहिए कि आपने क्रेडिट नोट इशू करा है, वो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। तो ये एक तरीका है जिसमें सप्लायर देख सकता है कि जो क्रेडिट नोट उसने इशू करे हैं वो रिसिपिएंट ने एक्सेप्ट किया रिजेक्ट किया है। क्योंकि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, सप्लायर की है फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। तो जब भी अगर आप क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से इशू करें। आप इन्फॉर्म करें आपके रिसिपिएंट को कि आपने क्रेडिट इशू किया है। आप रिवर्सल कर ले, जो रिसिपिएंट है वो रिवर्सल कर ले टाइमली, अदरवाइज इंटरेस्ट के साथ रिवर्सल करना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है, तो इसका आप ध्यान रखें। होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, तो प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।